एक मुख्यमंत्री को ये ताकत कौन सा कानून देता है कि आप किसी को क्लीन चिट दे दो कि आपके पांव पकड़ गया वो क्लीन चिट है, और जिसने आपके सामने मूंछों को ताव दे दिया उसके आप पुलिस भेज दो। ग्रेड इसलिए उसने मूंछों को ताव दे के भगवंत मान को चैलेंज कर दिया, आजा मेरा की कर दें, और दूसरे ने जाके वो जो श्रीमान जी थे उन्होंने कहा मेरा बख्शो जी रात को पांव पकड़ लिए। तो भगवंत मान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी हैं। जाखड़ साहब, अरेस्टिंग को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, कानून की प्रक्रिया है साहब, कानून अपने हिसाब से काम करे, परंतु एक ही लोगों की आस रहती है कि कानून बिल्कुल फेयर तरीके से, कोई बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के कानून अपना काम करे। जो भी आरोपी हैं उनकी जांच हो, जिनके आरोप साबित हो उनको बनती हुई सजा मिले, ये सबकी इच्छा यही रहती है। और पंजाब आज भुगत रहा है नशे का प्रकोप जो है सबसे बड़ा है, भ्रष्टाचार को जिसे खुद मुख्यमंत्री ने कैंसर कहा था। इन कैंसर के खिलाफ जब पक्षपात होता है, जब एक शक लोगों के दिल में जा खड़ा रहता है, तो ये सारी बातें उसके सामने फिर लोग दूसरे नज़रिए से इसको अरेस्ट को देखने लगे हैं कि पहले एक के बाद एक 4 डायरेक्टर विजिलेंस बदले गए, वीरेंद्र कुमार जी से लेके नागेश्वर राव, फिर परमार, फिर आज प्रवीण सिन्हा जी जो बैठे हैं। तो अपने आप लोगों को शक होने लगा कि ये सरकार की जो नीयत है ये साफ नहीं है, खोट है इनकी निगाह के अंदर। और उसके बाद पक्षपात की बात लो, भगवंत मान जी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि मैं इनके ऊपर पर्चा सुबह करूंगा, कांग्रेस वाले लीडरों का नाम लेकर कि मेरी आंख में आंख डाल के बात कर, सुबह आके मेरे पाँव, रात को पाँव आके पकड़ेगा ना। वो पर्चा आज तक नहीं हुआ साहब। तो आप एक मुख्यमंत्री को ये ताकत कौन सा कानून देता है कि आप किसी को क्लीन चिट दे दो कि आपके पाँव पकड़ गया वो क्लीन चिट है, और जिसने आपके सामने मूंछों को ताव दे दिया उसके आप पुलिस भेज दो। तो साहब वो कहते ना, मैं कहना चाहूँगा साहब ये मौका है इस बात पे, इन प्रधानों को लोग नकली क्यों बोलते हैं? दस्तार सजाने से कोई साहब पंजाबी नहीं बन जाता, कोई सिख नहीं बन जाता। अणख आपने बेच दी साहब, उसमें नकली असली का पता चलता है। मैं समझता हूँ, मेरे को लगता है भी ये जो रेड हुई आज, लोग बात तो गांव में ये भी करते हैं विक्रम की रेड इसलिए उसने मूंछों को ताव दे के भगवंत मान को चैलेंज कर दिया, आजा मेरा की कर दें, और दूसरे ने जाके वो जो श्रीमान जी थे उन्होंने कहा मेरा बख्शो जी रात को पाँव पकड़ लिए। तो भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर हैं साहब, पर कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। कानून सबके लिए है, चाहे विक्रम है, चाहे सुनील है, चाहे कोई और है। अगर गलत है तो सजा भुगतनी पड़ेगी साहब। क्लीन चिट्स कानून दे सकता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके आप किसी को क्लीन चिट या आरोपी बना सकते हो अपने मनमर्जी से। आप डिक्टेटर नहीं हो भगवंत मान जी, यू आर नॉट ए लॉ ऑन टू योर सेल्फ, बिल्कुल नहीं साहब। और इस बात की या तो मैंने तो विधानसभा लुधियाना के मैं तो उन पर बड़े गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे, जवाब नहीं दिया मुख्यमंत्री, उनकी मर्जी है। मैंने तो ये कहा था भी जिनके आपने कहा था भी पर्चा कराऊंगा और पर्चा नहीं हुआ, इसका मतलब 2 ही मायने हैं। या तो आपने उनसे पैसे पकड़ लिए भी पर्चा नहीं करवाने के लिए, जैसा पंजाब में रिवायत है, लियाओ जी पैसे पकड़ाओ तो जान छड़ देनी है, यही काम चल रही है सरकार के अंदर। नहीं, उन्होंने रात को आपके पाँव पकड़ लिए। या तो पैसे पकड़ लिए आपने, या उन लीडरों से अपने पाँव पकड़ा लिए। क्या हुआ है ये भगवंत मान जी बता दें, बात सामने स्पष्ट हो जाएगी कौन कहाँ पे खड़ा है। इसलिए उनको छोड़ दिया। वही जो लीडर हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ, कांग्रेस की जड़ें काटी हैं। भगवंत मान जी को खुश कर लिया कि देखो जी हमने आपके सामने आपके कैंडिडेट को जिता दिया। दूसरी तरफ उन्होंने अपना राजनीतिक मंतव्य जो था, जो आशु जी को एक कंपटीशन में समझ रहे थे कि आशु जी एक बड़े लीडर के तौर पे उभर के कल चीफ मिनिस्ट्री की दावेदारी ना ठोक दें। तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये जो अपोजिशन का रोल क्या निभाएंगे साहब? ये तो आपस में एक दूसरे को जड़ें काटने में लगे हुए, आरोप लगाते हैं बीजेपी पे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।